हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। जहां पे हम लोग बैकएंड को सीखने के लिए यूज कर रहे थे प्रोजेक्ट का, यानी कि हेल्प ले रहे थे प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसके राउट को, कंट्रोलर्स को टेस्ट नहीं किए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पूरे के पूरे राउट्स और कंट्रोलर को टेस्ट करेंगे, और जो भी बग्स आएंगे उन सारे बग को आपके सामने में फिक्स किया जाएगा। ओके। और इस ये पूरा का पूरा जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, जैसी कंप्लीट होगा फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से आगे का काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो चलिए हम लोग टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये सारे राउट को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग बात करें रजिस्टर का, जो भी ईमेल है उसको वेरीफाई करना, लॉग इन, लॉग आउट, गेट प्रोफाइल, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, रीसेंड ईमेल, ये सारे का सारा हम लोग कंट्रोलर भी लिख चुके हैं और इसका राउट को भी लिख चुके हैं। ओके। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको करना है एग्जीक्यूट। इसके लिए हमको सर्वर को रन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग चलते हैं जो भी फाइल में है, हम लोग फाइल है स्टूडेंट वाले में है, तो हम लोग स्टूडेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पे ls करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ये पब्लिक है, पैकेज डॉट जेसन है, और पैकेज डॉट जेसन और मॉड्यूल मिल रहा है, ये सारे चीज मिल रहा है। इसका मतलब सही जगह पे है। अगर हम सही जगह पे है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक कमांड लिखेंगे। कमांड क्या है भाई, npm रन, और रन के बाद क्या लिखना है, स्टार्ट। तो बोलेंगे ये लीजिए स्टार्ट। अब जैसे ये कमांड लिखेंगे ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। अब जैसे ये रन हो गया तो आगे का क्या काम करना है भाई, अब हम लोग चलेंगे पोस्टमैन पे। कहाँ पे चलेंगे भाई, पोस्टमैन पे। और सबसे पहला ये वाला राउट को कंप्लीट करके देखेंगे एक्चुअली ये होता है या नहीं होता। ओके। और ये वाला राउट को हम लोग चेक कर भी चुके हैं पहले, लेकिन अभी कर रहे तो पूरे के पूरे को एक ही साथ कर ले। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर का बात करेंगे। तो ये मेरा पोस्टमैन है, इसके अंदर चलते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसके अंदर में जो है यूजर, इसमें एक हम लोग करते हैं क्या, एक फाइल ओपन करते हैं जो कि हमारा किस लिए भाई, ये चेक करेगा कि हम लोग यूजर को रजिस्टर कैसे करते हैं। इसमें डेटा देंगे और वो उसको क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। जैसे कि फुल नेम तासिन कोडर, यूजर नेम तासिन कोडर, ईमेल तासिन कोडर, पासवर्ड @ जो भी है। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि png भी दे देते हैं, तो वो हम लोग फाइल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे डायरेक्ट कहाँ पे भाई, डेस्कटॉप के ऊपर में, और यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगा tasin.jpg, और इसी को हम अपलोड करना चाहते। हो गया। तो यहाँ तक जैसी सही है। अब हम लोग बोलेंगे क्या, इसको सेंड करो। इसमें कोई एरर नहीं होगा तो सक्सेसफुली क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा। और सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ तो हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, और प्लस जो इमेज अपलोड हुआ उसका भी URL आ गया। ओके। और ये सारे के सारे चीज देख सकते हैं। पासवर्ड भी आ रहा है, लेकिन ये क्या है, हैश्ड पासवर्ड है, जिसके कारण आप लोग समझ नहीं पाइएगा क्या है नहीं है। अब देखिए रोल में यूजर है, इज वेरीफाइड फॉल्स है। अब इज वेरीफाइड फॉल्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ईमेल का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए ईमेल का हेल्प लेते हैं, और यहाँ पे देखिए कि जैसे यूजर क्रिएट हुआ तो हम लोग रेफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरा यूजर भी दिखेगा। चलिए आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ पे यूजर आया या नहीं आया। ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा यूजर क्रिएट हो गया, वेरिफिकेशन, एक्सपायरी और टोकन के साथ। अब हम लोग चलते हैं मेल ट्रैप के ऊपर में। तो ऊपर में आया ईमेल वेरिफिकेशन, इस पे जा रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा तो डायरेक्ट यहाँ से तो जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट पे जाके रॉ डेटा में से इस पूरे के पूरे को, पूरा के पूरा जो भी URL है इसको कॉपी किया। अब आएंगे पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे आने के बाद क्या बोलेंगे भाई, कलेक्शन में हमारे पास है वेरीफाई, इस पे चलते हैं, और इसमें बोलेंगे क्या, ये पूरे को हटाओ भाई, और यहाँ पे ये वाले जो कॉपी किए उसको पेस्ट कर दो। ठीक है भाई। और जो भी एक्स्ट्रा डेटा है उसको हटा दिए। अब बोलेंगे क्या, इसको सेंड करें। अब जैसे ही सेंड करेंगे ये क्या करके दे रहा, हमको वेरीफाई करके दे रहा। अब जैसे ही वेरीफाई हो गया तो इस वेरीफाइड क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे रेफरेंस करके डेटाबेस में चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। समय तो लग रहा है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस वेरीफाइड क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब कि इतना काम तो हो रहा।
अब जब इतना काम हो गया, हम लोग दो चीज चेक कर दिए, एक वेरीफाई काम कर रहा, हाँ भाई काम कर रहा है, इसको सेव कर लिए। दूसरी बात, रजिस्टर काम कर रहा, हाँ काम कर रहा है, इसको भी सेव कर लिए। और बोले भाई दोनों को हटा देते हैं यहाँ से। अब तीसरा क्या चाहिए भाई, हम बोलेंगे गेट प्रोफाइल करो। गेट प्रोफाइल में क्या है, यूजर मतलब कि यूआरएल क्या बनाया है, स्लैश मी बनाए। तो यहाँ पे हम लोग पहले से यूआरएल को सेट करके रखे हुए हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको हिट करेंगे तो इसमें कोई डेटा देना नहीं भाई, कोई भी डेटा नहीं देना। तो डायरेक्ट हिट करेंगे, जैसे हिट करेंगे ये हमको कुछ एरर दे रहा, क्या एरर दे रहा चलिए देखते हैं भाई। तो यहाँ पे तो एरर बोल रहा है इंटरनल सर्वर एरर, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आके हम लोग देख सकते हैं कि एरर में एक्चुअली है क्या। बोला क्या, यूजर नॉट लॉग्ड इन, क्या बोला, यूजर जो है भाई वो लॉग्ड इन नहीं है। अब बोलिएगा कि भाई यूजर तो लॉग्ड इन है ही नहीं, सच में कैसे, हम लोग ओनली फॉर ओनली रजिस्टर कराए हैं, लॉग इन नहीं कराए। और लॉग इन नहीं कराएंगे तो वो लॉग इन हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो पहले लॉग इन तो करना पड़ेगा, हाँ भाई चलिए तो पहले लॉग इन कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फाइल को ओपन करेंगे जो कि है लॉग इन वाला। इसमें हमको डेटा देना पड़ेगा जो कि रॉ डेटा जेसन के फॉर्म में होगा, लीजिए। अब क्या सब ये डेटा लेगा वो भी हम लोग कोड में आके देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो कंट्रोलर में आए और बोले क्या कि भाई चलते हैं हम लोग लॉगिन के ऊपर में, कहाँ गया भाई, ये रहा लॉगिन। इस लॉगिन में आ रहे तो क्या ले रहा भाई, यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड, यानी कि ईमेल दे दो या पासवर्ड दे दो, या यूजर नेम दे दो या पासवर्ड दे दो, यही दो चीज़ चाहिए। हम बोले ठीक है भाई ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे कि बोले ईमेल, और ईमेल में क्या दे देंगे, पूरा का पूरा ईमेल। अब ईमेल क्या है भाई, तो हम लोग रजिस्टर किए थे यहीं से ईमेल कॉपी कर लेते, क्या दिक्कत। तो ये लीजिए, पूरा का पूरा ईमेल को कर लिए कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ये हो गया भाई पेस्ट, और कॉमा लगा के बोलेंगे पासवर्ड। और पासवर्ड में क्या दे सकते हैं भाई, हम लोग बोले @123, ये तो नहीं है, क्या है भाई, तो देख लेते हैं पासवर्ड भी क्या है, गलती नहीं होना चाहिए, कोड @123। चलिए भाई इसको हटाते हैं और बोलते हैं क्या, कोड। तो यहाँ पे दिए कोड @123, चलिए ठीक है। अब जब इतना दे दिए तो अब हिट कर सकते, करते हैं भाई हिट। क्या देता है रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स में दे रहा है यूजर लॉग इन सक्सेसफुली। सक्सेस ट्रू आ गया, आईडी आ गया, अवतार आ गया, फुल नेम आ गया, जितना के जितना डेटा सब आ गया, वेरीफाई भी ट्रू बता रहा, हर चीज बता रहा, ओके। अब जब यूजर लॉग्ड इन हो गया, जब लॉग्ड इन हो गया तो गेट प्रोफाइल कर सकते हैं। अब मारते हैं हिट इसको, और जैसे हिट किए तो भाई मेरा पूरा का पूरा डेटा आ गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए कि यहाँ पे हमें पासवर्ड भी आया, हम लोग को पासवर्ड नहीं भेजना था, तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं, ओके। चलिए अब बोले भाई इतना हो गया तो आगे और भी करते हैं, आगे क्या कर सकते हैं भाई, लॉग आउट करते हैं। चलिए लॉग आउट भी करते हैं। तो लॉग आउट पे आते हैं और बोलते हैं क्या कि भैया सेंड करो मैसेज, जैसे ही सेंड किए ये लॉग आउट हो गया। अब उसके बाद बोलते हैं गेट प्रोफाइल फिर से करते हैं। जैसे ही गेट प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये तो भाई अभी भी ले रहा, लेना तो नहीं चाहिए। लॉग आउट हुआ ना, लॉग आउट सक्सेसफुली है, भाई बार बार लॉग आउट हो रहा, ठीक है। गेट प्रोफाइल में देख रहे हैं, यहाँ पे गेट प्रोफाइल भी हो रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई लॉग आउट के प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई, लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा। तो हम लोग आ जाते हैं लॉग आउट के पास। यहाँ पे हम लोग बोले हैं क्या, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट एक्सेस टोकन में ये डाल दो, ये डाल दो, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेज दो, ठीक है। लेकिन ये एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसको चेंज नहीं कर पा रहा, ओके। चलिए कोई बात नहीं है। इसमें लॉगिन चेक कर रहे हैं क्या, पहले लॉग आउट करने जा रहे हैं तो लॉगिन तो चेक कर रहे हैं, और लॉगिन चेक कर रहे हैं तभी आगे बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसको एम्प्टी ना रख के हम लोग आई थिंक अनडिफाइंड रख देते हैं। चलिए अब अनडिफाइंड के बाद देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सर्वर चल रहा भाई मेरा, देख सकते हैं, हाँ चल तो रहा है सर्वर। चल, तो अब यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं सबसे पहले करो लॉग आउट। लॉग आउट हो गया, अब इसके बाद बोल रहे हैं गेट प्रोफाइल करो भाई। तो अभी भी गेट प्रोफाइल हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो देखना पड़ेगा। लॉग आउट कर रहे 4000, ठीक है, एपीआई यूजर्स
स्लैश लॉग आउट, ठीक है, गेट प्रोफाइल भी कर रहे, ठीक है। तो फिर गलती क्या है भाई यहाँ पे? अच्छा, हमें रिस्पॉन्स में चेंजेस करना, ओके। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग डॉट लगा के बोल देंगे कुकीज़, सॉरी, यहाँ पे बोलेंगे डॉट COOKIES कुकीज़, और पूरे के पूरे इसको उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, और यहाँ पे आएंगे, इसमें बोलेंगे क्या कि भाई क्या दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक्सेस टोकन ले लो। तो ये रहा मेरा एक्सेस टोकन, पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे भी बोल देंगे भाई क्या दे दो, एम्प्टी दे दो, चल जाएगा। फिर डॉट ला के बोल दे कुकीज़। आई थिंक कुकी ही चल जाएगा, कुकी चल जाएगा। देख लेते, कोई एरर आएगा तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते, कॉमा लगा के एम्प्टी दे दिए, चलिए ठीक है। अब बोले भाई ये 2 लाइन का तो काम है नहीं। अब देखते हैं भाई एरर है क्या, नहीं कोई भी एरर नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं भाई लॉग आउट करके देखते हैं एक बार। लॉग आउट बोला सक्सेसफुल है, ठीक है भाई। अब बोले क्या कि भाई क्या करना है, अब गेट प्रोफाइल करो। अब जैसे ही गेट प्रोफाइल करने गए तो ये क्या बोल रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। अब ये इंटरनल सर्वर एरर क्यों बोल रहा है वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए क्या मिल रहा है, यूज़र नॉट लॉग्ड इन, यूज़र लॉग्ड इन नहीं है इसलिए मिला। तो हम लोग गलती क्या किए थे भाई, रिस्पॉन्स में चेंज कर रहे थे, सॉरी रिक्वेस्ट में चेंज कर रहे थे, जो कि हमें रिस्पॉन्स में चेंज करना था, ओके। तो देखिए हम लोग कोड कुछ भी लिखे, जब उसको डिबग करते तो समझ में आता कि रीजन क्या था, क्या लिखे हुए थे, अब क्या लिख रहे हैं, ओके। चलिए, तो ये हमारा लॉग आउट भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई कि भाई गेट प्रोफाइल, ठीक है, फिर से लॉग इन कर लेते हैं एक बार। लॉग इन किए, गेट प्रोफाइल आ रहा है क्या, हाँ भाई आ रहा। तो हम बोल देते लॉग आउट, अभी रुक जाइए, पहले पासवर्ड को चेंज करते हैं, ओके ठीक है। अब देखिए पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेथड का यूज़ किए वो पुट मेथड का किए, क्यों भाई, क्योंकि पासवर्ड को चेंज करना, अपडेट करना, तो अपडेट के लिए पुट का यूज़ कर दिए, चलिए ठीक है। बॉडी में आएंगे, बॉडी में बोलेंगे क्या, रॉ डेटा चाहिए, रॉ डेटा में जेसन चाहिए। अब जेसन के अंदर क्या सब डेटा चाहिए वो भी देखना पड़ेगा, तो कोड पे आना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या, चेंज पासवर्ड। तो इसके अंदर में 2 चीज़ आ रहा है, एक न्यू एक ओल्ड, उठा लेते हैं। तो इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए, इसमें बोलेंगे ये रहा डबल कोट, और यहाँ पे कॉलन लगा के बोल देंगे ये रहा डबल कोट। इसको नीचे लेके आ जाओ भाई, और इसमें भी डबल कोट लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी बोल देते हैं भाई, ठीक चलेगा। अब बोले क्या कि ओल्ड पासवर्ड में क्या देना भाई, ओल्ड पासवर्ड तो है हमारे पास, ले लेते हैं भाई 123। तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, तो ये रहा मेरा पेस्ट, कर दिए पेस्ट, चलेगा। अब बोले क्या कि न्यू पासवर्ड क्या दे, हम बोले सेम चीज़ रहेगा लेकिन 4 5 भी रहेगा, ठीक है। अब चेंज करके देखते होता है नहीं होता, ये तो बोल दिया सक्सेसफुली चेंज हो गया। अब देखते हैं गेट प्रोफाइल करके कि प्रोफाइल आता है या नहीं आता। प्रोफाइल आ गया, लॉगिन था इसलिए पासवर्ड को चेंज कर पाए, अगर लॉगिन नहीं रहते तो पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाते। दूसरी बात, अब बोले क्या कि भाई इसको लॉग आउट करो, हो गया लॉग आउट, ठीक है। अब बोलते लॉगिन करो, पासवर्ड 123 है, लेकिन चेंज कर दिए तो इसका पासवर्ड हो गया 12345। अब जैसे एंटर कर रहे बोला भैया इनवैलिड, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है भाई। बोले क्या, लीजिए 45, तो ये रहा 45। अब जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये क्या बोल रहा भाई, लॉगिन हो गया, यानी कि पासवर्ड चेंज तो हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले इसको ऐसे ही रहने दो, और बोलते क्या कि अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉग आउट करके देखें, हो गया लॉग आउट। गेट प्रोफाइल करके देखें, अब प्रोफाइल नहीं आएगा। अब प्रोफाइल नहीं आ रहा तो हम बोले क्या, पासवर्ड चेंज करने के लिए जैसे पासवर्ड चेंज करने जा रहे हैं बोला इंटरनल सर्वर एरर। और इसको जाके अच्छा से हम लोग देखें तो इंटरनल सर्वर का मतलब सिंपल सा है कि यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नॉट लॉगिन,
ठीक है भाई। अब बोलेंगे क्या कि इतना सारा काम हो गया, पासवर्ड भी चेंज कर पा रहे, तो और क्या चाहिए भाई। पासवर्ड अब तो भूल गए हम, हमको फॉरगेट करना, चलिए करते हैं। तो हम लोग चलते हैं फॉरगेट पे, और यहाँ पे बस एक चीज़ पास करना है बॉडी के अंदर, जो कि होगा ईमेल। तो हम लोग बोले रॉ डेटा, और यहाँ पे दे देते हैं ईमेल। तो ईमेल हम लोग यहीं से लॉगिन वाले में से ले लेते हैं, और यहाँ पे लेके आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब बोले जैसी क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ये एक मेल सेंड करेगा, वहां पे लिंक आएगा, और उस लिंक के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए दिखाते हैं। अब देखिए हमारे पास लिंक आ गया होगा, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स भेज दिया, उससे मतलब नहीं। हम लोग चलते हैं मेल ट्रैप पे। अब जैसे मेल ट्रैप पे आए तो बोला रीसेट पासवर्ड, और जो भी जहां से आया वो सारा डेटा दे दिया। अब बोलेंगे क्या, चलो भाई यहाँ से कॉपी करते, तो इस पूरे को कॉपी किए, जो भी इसका क्या बोल सकते हैं यूआरएल है, कॉपी किए। इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद आएंगे रीसेट पे, और यहाँ पे लगाएंगे स्लैश, क्या लगाएंगे भाई, स्लैश, और पूरा का पूरा डेटा दे देंगे। ऐसा क्या, हाँ दे तो सकते हैं, लेकिन स्लैश के बाद नहीं, पूरा हटा के देना पड़ेगा। पूरा हटा के डेटा दे देते हैं, ठीक है। अब बोलेगा हमें चाहिए दो चीज़, दो चीज़ में क्या चाहिए, आई थिंक एक या दो, जो भी लेगा, चलिए देख लेते हैं क्या ले रहा भाई। ये रहा मेरा रीसेट, तो कहाँ गया भाई, रीसेट में टोकन ले रहा, टोकन तो दे दिए, उसके बाद पासवर्ड ले रहा, ओनली क्या ले रहा, पासवर्ड ले रहा, चलिए दे देते हैं पासवर्ड। तो आते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर में बोलते हैं रॉ, रॉ के अंदर चाहिए जेसन। तो यहाँ पे बोल देते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड में क्या दे रहे हैं भाई, तो आई थिंक ये क्या आ गया भाई, बोलो कोड, कोडर आई थिंक @ 123, 1 2 3 4 5 था, तो कोडर 1 2 3 दे दीजिए। ओके, चलेगा, हम लोग चेक कर लेते हैं, सेम दिए ना, कोड है कोड 1 2 3, नॉट कोडर, कोड। तो हम लोग इसको आर हटा के बोल देंगे ओनली कोड। अब जैसे ही बोलेंगे सबमिट, ये क्या करेगा, पासवर्ड को रीसेट करके दे देगा। अब पासवर्ड रीसेट हो गया, तो हम बोलेंगे क्या कि सेम पासवर्ड से अब लॉगिन करके दिखा देते हैं आपको। गए तो भाई लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, यानी कि मेरा पासवर्ड भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा, फॉरगेट हो रहा, रीसेट हो रहा, जितना काम करना हम लोग सब काम कर पा रहे हैं आसानी से। यानी कि थोड़ा सा बग मिला जो कि आसानी से सॉल्व कर दिए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि इतना सारा जब काम हो गया तो एक और काम बचता, और उस काम का नाम क्या है भाई, रीसेंड ईमेल। तो हम भाई बोलते हैं इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं रीसेंड ईमेल, ठीक है। अब रिसेंट ईमेल गेट है, एंटर करते देखते एरर देता है या क्या देता है, जो भी देता है देख लेंगे। ओके, इसके बारे में तो आपको पता होगा ही, ये एरर उरर कुछ भी नहीं दिया, आप सीधे भेज दिया ईमेल। लेकिन भेज तो नहीं, भेजना तो नहीं चाहिए, लेकिन ईमेल भेज दिया, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग देखते ईमेल आया, हाँ भाई आ गया। अब देखिए कि जब भी हम लोग बात करें रीसेंड ईमेल का, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल नहीं जाना चाहिए, चला गया। तो हम लोग चेक करेंगे भाई, जब भी भेज रहे हो तो वेरिफिकेशन टोकन ये सब ले लिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे भाई। तो कैसे करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, हाँ देखना पड़ेगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ और बोलो क्या, इफ़। और इफ़ के अंदर में क्या करना है भाई, तो इफ़ के अंदर में चेक करना है, मान लीजिए कि क्या होना चाहिए, वेरीफाइड ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है भाई देख लेते हैं। बोलते हैं यूज़र डॉट इज वेरीफाइड, ओके। अब ये इज वेरीफाइड का रिजल्ट क्या है भाई, ट्रू है, तो कंडीशन चल जाएगा। और कंडीशन चल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे थ्रो, और थ्रो में क्या बोलेंगे, न्यू API एरर, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि वेरीफाइड ऑलरेडी है। तो मान लीजिए कोई एक एरर भेज दे, जैसे कौन सा एरर भेज सकते हैं भाई, हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल सर्वर एरर, जो मर्जी वो दे सकते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि एक मैसेज ले लो 555, और यहाँ पे बोल दो सेम एरर को कॉपी कर लेते हैं नीचे से, या हम लोग क्या बोल दे, ऑलरेडी वेरीफाइड यूजर, ऑलरेडी वेरीफाइड
यूजर, बस इतना बोल देंगे, हो गया। अब इससे क्या होगा कि अब ईमेल सेंड करेंगे तो नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले सर्वर चल रहा कि नहीं चल रहा वो देख लेते, चल तो रहा है भाई। अब बोले रीसेंड ईमेल पे जाओ, जैसे ही मारे क्या बोल रहा है भाई, इंटरनल सर्वर एरर बोल रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरनल सर्वर एरर में कौन सा एरर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी वेरीफाइड यूजर। ओके, ठीक है भाई। अब ऑलरेडी में बोलेंगे ऑलरेडी ईमेल वेरीफाई यूजर ईमेल, ये भी बोल सकते हैं, जो मर्जी वो दे सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही था। अब जैसे ही हम लोग भेजे हैं तो वहां पे हमारे पास एक क्या आ गया भाई, पूरा का पूरा ईमेल आ गया। फिर से कॉपी करके और ये वाले राउट पे जाके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। कौन से राउट पे भाई, ये वेरीफाई वाले पे जाएंगे और यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। बस इतना ही था, इसमें कुछ था नहीं। तो हम लोग पूरे के पूरे ऑथेंटिकेशन को कंप्लीटली डिबग किए, और जहाँ पे प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी किए, और उसके बाद इसको कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद से जो भी हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं, अब क्या देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसको कैसे मैनेज करे, उसको कैसे हैंडल करे, कैसे स्टोर करे, उस पे बात करेंगे। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।